वेलकम टू द गणित एकेडमी 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। हमने अभी तक जो वीडियोस की थी उनमें हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को शुरू किया था। मैंने आपको 3 मेथड्स करवाए थे और उन तीनों मेथड्स के साथ मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें दो इक्वेशंस थे। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं इक्वेशंस, मतलब कि आज हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम इन 3 मेथड्स से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन लिखा होगा। क्वेश्चन है अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक फादर जो है वो अपने बेटे की एज के 3 टाइम्स है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो अगर मेरा बेटा या मेरी बेटा, अगर मेरे बेटे की एज आज 10 इयर्स है तो मेरी एज कितनी होगी, बेटे के 3 टाइम्स। दैट मीन्स अगर मेरा बेटा आज 10 इयर्स का है तो मेरी एज कितनी होगी, 3 इंटू 10 30 इयर्स। आफ्टर 12 इयर्स मेरी एज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ। आफ्टर 12 इयर्स मेरी एज क्या हो जाएगी, 30 प्लस 12 42। तो मेरी जो एज होगी, अच्छा मेरी एज अगर 30 प्लस 12 42 हुई है तो मेरे बेटे की एज भी तो 10 प्लस 12 22 होगी। तो इन्होंने बोला कि 12 साल के बाद जो मेरी एज होगी वो मेरे बेटे की एज के ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने आज की प्रेजेंट एजेस ही निकालनी है स्टूडेंट। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहला ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले तो एक बॉक्स बना लेना है। इन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है। वो बॉक्स बना के आपको जो दो मेंबर्स दिए हैं उन दोनों मेंबर्स को लिख लेना है। मैंने लिख लिया, दो मेंबर्स में एक फादर है एंड एक क्या है, सन है। ठीक है, अब अब आपको ना क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको कितनी चीजें दी हैं। मोस्टली आपको प्रेजेंट एज निकालनी होती है और आपको आज से कुछ साल पहले का कुछ डाटा दिया होता है और आज से कुछ साल बाद का कुछ डाटा दिया होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ आज का डाटा दिया है और आने वाले 12 सालों के बाद का डाटा दिया है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक बॉक्स बना के ऊपर लिख दूंगी, ये जो बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर रहा है प्रेजेंट एज को, और ये जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आफ्टर 12 इयर्स की एज को। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एज है, ये प्रेजेंट है, ये आफ्टर 12 इयर्स है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो प्रेजेंट एज है फादर की, मैंने लेट कर ली कि फादर की प्रेजेंट एज है x एंड सन की प्रेजेंट एज है y। 12 साल बाद फादर कितने साल के हो जाएंगे, x प्लस 12, और 12 साल बाद सन की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 12, मतलब आज जो सन की एज है उसमें 12 ऐड हो जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो, अब हम अपना क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो सबसे पहले तो हम एक इक्वेशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ये वो आज की एज बता रहे हैं कि फादर की एज सन की एज का 3 टाइम्स है। ओके, तो फादर इज इक्वल टू 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। समझ आ गया, x इज इक्वल टू 3y। ये इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है कि अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अब नेक्स्ट लाइन बोलिए आफ्टर 12 इयर्स। आफ्टर 12 इयर्स 12 साल के बाद हिज एज, मतलब फादर की एज, 12 साल बाद फादर की एज है कितनी, x प्लस 12। तो उन्होंने बोला है कि 12 साल बाद फादर की जो एज है वो अपने बेटे की एज की कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो बेटे की भी तो मुझे 12 साल बाद की एज लिखनी पड़ेगी ना, मतलब 12 साल बाद जो फादर और जो सन है उनकी एजेस किस हिसाब से होंगे कि 12 साल बाद फादर जो है वो अपने बेटे की एज का डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ओके, तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। देखो स्टूडेंट्स, अब एक मिनट इस सेकेंड इक्वेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस 2y, मैं 2y को इधर लेके जा रही हूँ और ये जो 12 है इसको मैं उधर लेके जा रही हूँ, तो ये माइनस का 12 हो गया। x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, 24 माइनस 12 इज 12। स्टूडेंट्स अब देखो, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें से x की वैल्यू क्या निकली थी, 3y। तो अगर मैं यहाँ पर इस x की जगह लिख दूँ 3y तो जस्टिफाइड है फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू को क्या लिख दिया, 3y। 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12। स्टूडेंट्स क्या आप बताओगे कि मैंने कौन सा मेथड यूज किया है? यस, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते थे। तो मैंने x की वैल्यू, क्योंकि मुझे फर्स्ट इक्वेशन में डायरेक्टली x की वैल्यू दी थी, तो मैंने सीधा ही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अगर y 12 है तो x इज इक्वल टू 3y है, x इज इक्वल टू 3y। फर्स्ट इक्वेशन देखो स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 3y है। अगर x 3y है तो y में मैं 12 पुट कर दूं y की जगह, तो x क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36। अब देखो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है और हमारा जो आंसर आया है क्या वो जस्टिफाई हो रहे हैं। देखो हमारा क्वेश्चन और आंसर क्या जस्टिफाई हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। देखो
x जो था वो था 36 और जो y है वो है 12। x 36 है और y है 12। ओके, x क्या है, फादर की एज, मतलब जो हमारे फादर हैं वो हैं 36 ईयर्स के आज प्रेजेंटली, और जो हमारा सन है वो कितना है 12 ईयर्स का। मतलब अगर बेटा आज 12 साल का है तो आज फादर की एज क्या है 36। आने वाले 12 साल बाद सन कितना हो जाएगा 24 ईयर्स का, और ये कितना हो जाएंगे 36 प्लस 12 इज 48। तो देखो क्या फादर जो हैं वो सन की एज का ट्वाइस है, बिल्कुल है। फादर जो है वो सन की एज का ट्वाइस है, बिल्कुल है। तो यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली और वो ही हमें बतानी थी, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो ये जो दो वैल्यूज थी ये प्रेजेंट एजेस थी फादर और सन। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया? बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो लेने को मैं और भी ले सकती थी, बट मैं चाहती थी कि मैं आपका बेसिक क्लियर करूँ। ठीक है, तो दैट्स ऑल। ये आपका बिल्कुल बेसिक था क्वेश्चन। अगर आपको यही क्वेश्चन इस तरह आता है कि आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले कोई रिलेशन दिया है, तो हम एक और बॉक्स बना लेंगे कि इतने इयर्स एगो। ओके, तो मैं ऐसे ये क्वेश्चन और कवर करूंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग।